गाय ने कर दिया आज हमला। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राशि डेडास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज है हमारा वैष्णो देवी में लास्ट डे। अब हम निकल ही गए हैं घर के लिए। सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता वाश्ता करा, अब चल दिए। हाय हाय, मिलवाती हूँ सबसे। कान्हा, डीवा, चाचा उनका और उनके पापा सब नीचे ही हैं। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव सी वो है, और यहाँ से होटल से दिखता है बहुत ही प्यारा व्यू। सो हम लोग निकल लिए वैष्णो देवी से सुबह सुबह ही, ताकि टाइमली घर पहुंच जाएं। हमें आने में 14 घंटे लगे थे, वापस जाने में 14 घंटे लगेंगे। और ये रास्ता इतना खूबसूरत सफ़र होता है ना यहाँ पे, जहाँ पे टनल्स होती हैं, पहाड़ होते हैं चारों तरफ। देन हम रुके, एक स्टॉप लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत पीने का पानी लिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली रास्ते के लिए। और ना यहाँ पे एक गाय दिखी, तो मैं डीवा को खाना खिलाना था गाय को, तो मैंने एक ब्रेड खिलाई उसको। तो इसके पापा उन्होंने एक और ब्रेड खिलाई। फिर थोड़ी देर में एक और गाय आ गई, सो इन्होंने उसको भी खिलाया। एंड देन गाय को लगा कि ये खाना छीन रहे हैं क्या, सो उसने बहुत ज़ोर की टक्कर मारी। वो तो बच गए, वरना वो सीधा पेट में मारने वाली थी। फिर तो कुछ नहीं, बस उसको लगा था, वहम था, बट वो भूखी थी, तो फिर इन्होंने एक और ब्रेड उसको खिलाई। तो दोनों को दो दो ब्रेड खिलाई बेचारियों को, और चल दिए। वो तो माता रानी ने बचा लिया, हमारी किस्मत अच्छी थी, बच गए, वरना पता नहीं क्या भी हो सकता था। तो गाय ने कर दिया आज हमला, सेवा पड़ गई भारी। खरोच पड़ गई, खरोच लग गई पाटन दर्द हुआ बहुत तेज। मार तो तेज रही ना, पर बच ही गए। ना तेज ही मारा, बच का गया। मतलब हाथ आगे बीच में नहीं, पेट में मारती। पेट में मार रही, हाथ बीच में अपना। उसकी भरपाई कर ली उन्होंने इस ब्रेड पकौड़े से, जो कि 2-3 उधेड़ लिए। अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा। मारिया प्लेट रख देना। कैसे लगे तुम्हें पीछे वालों? अच्छी लगी। काना कैसी लगी? काना चाय बिखेर के बैठ गए अपने ऊपर, और बुआ ने चाय न पी, खाली ब्रेड पकौड़े एंजॉय करे। बढ़िया लगे। अंदर बैठ के मजा आता है वैसे, भीड़ी का अंदर ना, मैंने ऐसे ही ले ली, मैं ही ले लूं, और कोई पिएगा ना शायद। फिर इनकी बनवा दी, मेंशन बनाई कर दी। और खाना था चाय बनवा दिया। कैसी लगी ये मूली की चटनी? ये बेस्ट पार्ट है ट्रिप का। ट्रिप का अभी तक का तो बेस्ट पार्ट है, जितना भी खाना खाया इस ट्रिप पे उसका। हाँ। बहुत टेस्टी है, मैं घर जाके ट्राई करूंगी जरूर, है ना। पहले तो तू पैंट पहन, पजामा को तेरे पजामा। इसमें मेथी, गोभी, अदरक वदरक कुछ नहीं डालने की जरूरत है, सिंपल बनी हुई है। बाकी रेसिपी राशि बता के बनाएगी, क्योंकि पूछ के आ गई है भैया से कैसे बनी है ये। बताता बड़ा तो अच्छी लगे तो पूछ लेनी चाहिए, खुद बना के भी देख लेनी चाहिए कैसी बनी है ना। आपको प्यार कौन करता है? दादी। आपको प्यार कौन करता है? कौन करता है? डीवा अभी कुछ नए नए वर्ड्स बोलती है ना, तो इसने नया चीज़ सीखा है। इससे पूछेंगे मारा किसने, तो भी कहेगी दादी। प्यार किसने करा, तो भी दादी। मतलब किसी भी चीज़ के लिए कहेंगे तो ये दादी बोलती है। शुरू में तो ये बहुत अच्छा लगा, और इसको भी बहुत अच्छा लगा उसका जवाब देना। बट इस 2 दिन के ट्रिप में कान्हा ने इसको इतना परेशान कर दिया, फिर इसने बोलना ही छोड़ दिया कि इसको किसने प्यार करा, क्या करा। सो गाइस, ये टनल वाला रास्ता तो मेरा फेवरेट है इस ट्रिप का। इसका नहीं, मतलब जब भी हम वैष्णो देवी आते हैं, ये वाला रास्ता मुझे बहुत ही पसंद है। यहाँ पे टनल्स होती हैं, चारों तरफ पहाड़ होते हैं, और बहुत ही सुंदर रास्ता है, और भीड़ भी कम मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ट्रेन भी बेस्ट है, बट अपनी गाड़ी का फ़ायदा ये रहता है, कभी भी चल दो, कभी भी रुक दो, और बच्चे के साथ जहाँ मर्जी रुक लिए, जहाँ मर्जी चल दिए, ये सब सही रहता है थोड़ा सा। तो जिस तरह हम गए थे रुकते रुकाते, उसी तरह वापस आए, और वहाँ से हम बिना नाश्ते वगैरह के निकल गए थे। सुबह एक चाय पी थी, तो रास्ते में बार बार खाया पिया, घूमते फिरते ऐसे ही आए ट्रिप को रुकते रुकाते, क्योंकि एक ही जना ड्राइवर था, मतलब ड्राइविंग करने वाले अकेले थे, तो थकावट हो जाती है, और चढ़ाई भी करी थी, उतरे भी थे, तो थकावट थी। सो इसके लिए हम धीरे धीरे रुकते रुकाते ही आए।
अभी से वापस इस पे बैठना है, जाते टाइम खेले, आते टाइम भी नहीं यही खेलना। चलो जाना, जल्दी आओ। ले लिए बेटा मजा। कुछ खाना खाना, यहाँ सिर्फ आइसक्रीम खानी है। कोई बात नहीं, रास्ते में कुछ तो खावा नहीं। आइसक्रीम खानी है, ऐसे डांजी भी करना है। एनर्जी बॉम्ब है। तो गाइज आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेरी आई थी कि हमें गाड़ी से जाना चाहिए या ट्रेन से। आपने दोनों में ट्रैवल करा है तो देखिए, वैसे तो ट्रेन बेस्ट है क्योंकि उसमें आप रात को सोते हुए चले जाते हैं, सुबह वहाँ पे फ्रेश पहुँचते हैं और जाके आप पूरे दिन दर्शन के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट डे मतलब आधे दिन के बाद आप वापस भी आ सकते हैं, ठीक है। और ना किसी को थकावट होगी, ना बार बार रुकना पड़ेगा और टाइमली आप पहुँच भी जाएंगे। बट हमने ट्रेन इसलिए नहीं करी इस बार, एक तो हमारा अचानक प्रोग्राम बना, वहाँ पे सीट भी नहीं थी, मतलब टिकट्स नहीं थी, देखी तो थी हमने। और दूसरा वहाँ पे डीवा की वजह से, क्योंकि डीवा लास्ट टाइम काफ़ी अनकंफर्टेबल रही थी, थोड़ा सोने में इसको दिक्कत हुई थी, तो इसकी वजह से था कि दिन दिन में हम ट्रैवल कर लेंगे, नेक्स्ट डे हम चले जाएंगे। सो आने जाने के और उसके हिसाब से हमने गाड़ी करी। बट वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से ट्रेन बेस्ट है, ट्रेन ही लेनी चाहिए। आप मेरे चैलेंज कर सकते हो? ये सिर्फ तेरी मासी कर सकती है, सोनी, और कोई नहीं कर सकता। सारी मिर्ची पकड़ गए। ना जाके बाप के बस की ना हुई जब खाएगा। सो सुबह हम चले थे करीब 9 बजे के करीब, और 9 बजे हम पहुंच गए थे मूर्थल हवेली के पास, मतलब यहीं पे हवेली। और यहाँ पे हमने 1-2 घंटे वेस्ट कर दिए, कान्हा ने, डीवा ने, सब ने खाने पीने, अपने फ़ोटो वीडियो शीडियो इन सब में। फिर हम 11 बजे यहाँ से निकले और 12 बजे के करीब 1 घंटा ही लगा था घर पहुँचने में। बोलना क्या चाहिए मंगा दूंगा ऑनलाइन। रोएगा तो नहीं मंगाऊंगा, बता मुझे क्या चाहिए, तेरे को क्या बता रहा है, बोल। बोलना क्या चाहिए था, बोलना। मुझे एक ऑनलाइन टॉय दिला, ठीक है, ओके। मम्मा ने बोला अब नहीं आजा। तो डीवा की अभी से आदत है, अगर मिकी कान्हा को कभी भी डांट पड़ रही हो ना तो ये उस पर गुस्सा करती है। अगर कोई बड़ा इन्हें डांट रहा है या कुछ है तो वहाँ पे ये चुप करवाने लगी, और वो टॉय के लिए रो रहा था। वो टॉयज बस अपने शौक के लिए लेता है, बाकी उसको खेलना नहीं होता है। फ़ोन की बैटरी हो गई थी डाउन, सो हम पहुँच गए थे घर। और नेक्स्ट डे का दिखाती हूँ, जिस दिन हम यहाँ पे थे उस दिन हुआ था बेबी का वेलकम। तो ये मैंने क्लिप्स ली थी क्योंकि मैं तो वैष्णो देवी में थी, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए क्लिप शेयर कर दी कि इस तरह से हमारे बेबी का वेलकम हुआ। और आपने वेलकम नहीं देखा तो डीवा का ग्रैंड वेलकम भी देख सकते हैं, ऐसा सा ही डीवा का वेलकम हुआ था। और ये हुआ है डीवा की बुआ के बेटे का वेलकम। तो नेक्स्ट डे उठे और यहाँ पे मम्मी और दीदी ने तैयारी कर रखी थी कंजक की। इसके लिए भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मैसेज आए थे कि आप शरादों में मंदिर गई हो, आपने कंजक जिमाई है। तो देखिए कंजक तो जिमाना इस टाइम पे मम्मी ने पंडित जी से पहले पूछ लिया था, तो उन्होंने कहा था जिमा सकते हैं, क्योंकि कन्या जिमाना, ब्राह्मण को जिमाना, और जैसे होते हैं ना हम उनके लिए अलग से खाना निकालते हैं अपने बड़े बूढ़े पितरों के लिए और देवी देवताओं के लिए, तो ये उसी सब में आता है। अगर हम कंजक कर रहे हैं तो भी अच्छा ही माना जाता है। वहाँ ना पहना पाई, लेके तो गई फिर वहाँ पहना ना पाई, ठंडी वहाँ थोड़ी सी, तो सुबह जिस कपड़ा में ही ना वही में जर्सी पहना कर वहाँ मिलेगी, फिर पूरे दिन वहीं में रही। मतलब ऐसा लगी ना कि अब ये उतार देगा, ठंडा हो गया।
ऊपर ठंडी, हम नीचे चढ़े चढ़ाई करके ऊपर पहुंचे और ऊपर पहुंच कर जब ठंडी बहुत ना, और नीचे हमने जैकेट टैकेट ले गए हमसे, और जैसे ही वहाँ निकले तो देखा है गर्मी है, हम उतार गए, हमने रखी रखाई जैकेट यहाँ से लाद कर ले गए और वहाँ जाकर होटल में धर दी कि ना गर्मी है, और ना चढ़ाई में लगी पूरे रास्ते है। कृष्ण कान्हा ये सब तो पहन गए, जिनी वगैरह कह के चल तुम पहन जाओ, कृष्ण भी पहन गए, कान्हा ने पहन रखी जो उनमें बग्गी में, उनने तो पहन रखी, हमने क्या हम चढ़ाई करेंगे तो हमें ठंड लगेगी। तो कृष्ण भी कर ली वैसे, पहली बार गया वो पूरी करके उतर गए। मार्च अप्रैल में तो गए, अब देखो दोबारा कब नंबर आ। तो 5 मेवों का प्रसाद है इसमें, बादाम काजू किशमिश और ये क्या है सेब वेर से सब है ना। 5 मेवा है इसमें। सही है। वैसे तो वहाँ हमने मेवे का ही भोग लगाया था, बट अब ना नीचे श्राइन बोर्ड की तरफ से डब्बा में पैकिंग में मिल रहा था, तो हमने कई लोगों पे देखा, हमने सोचा हम भी ट्राई करेंगे, घर जाके देखेंगे इसमें क्या है। सो इसमें 5 मेवे के ही 4 पैकेट थे 100 रुपये वाले में, 500 रुपये में शायद ज़्यादा होंगे, हमने 100 का ही लेके देखा था। सिर्फ 5 मेवे का प्रसाद था इसमें, 4 पैकेट थे अलग अलग, तो अच्छा था। अगर आपको किसी के लिए लाना है ये भी ले सकते हैं। और ये उसको उठा सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नारियल फोड़ रहे थे, इतना प्यारा नारियल मिला ना इस बार प्रसाद में, बहुत छोटा सा था और एक बार में फोड़ते ही टूट गया। फिर ना वो निकालने में दिक्कत थी, तो हमने ना अभी थोड़े दिन पहले मैंने और उसके पापा ने वैष्णो देवी में ही देखी थी कि नारियल को गैस पे घुमा के गर्म कर रहे थे, तो वो नारियल बहुत इजीली निकल रहा था। हमने भी वैसे ही ट्राई करा और सच में निकल गया था, बस उसको थोड़ा सा हमने जो अदरक कूटने वाला था ना उससे थोड़ा सा टैप टैप करा और वो निकल गया। बच्चे बोल दो जयकारा शेरा वाली दा, नहीं कैसे मारुति। नवरात्रि में तुम अच्छे से बोलो। सो हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, आज भी दिन भर सोई मैं और शाम के टाइम खा पी लिया था। देन मैंने करी अपनी किचन की थोड़ी क्लीनिंग। थोड़ी किचन ना ऐसे हो जाती है फैली फैली, क्योंकि नेक्स्ट डे से मुझे फिर अपने काम में लगना है। तो रात को किचन अच्छे से क्लीन करके सोते हैं तो सुबह ही तब काम करने का मन होता है। यहाँ पे मतलब साफ़ तो थी, सारे बर्तन वगैरह साफ़ थे, बट कुछ कुछ चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी, जैसे बिस्किट का ये सेरेलैक का बॉक्स है ना, घी का डब्बा बाहर पड़ा हुआ है और ऐसी चीज़ें। तो इसको थोड़ा सा समेट देते हैं, एकदम से नीट क्लीन हो जाती है किचन। तो वही मैं रख रही थी। कुछ सामान भी आया था, जैसे चाय पत्ती ख़त्म थी, चीनी ख़त्म थी, तो वो सब करे। खाली बॉटल्स थी वो भर के फ्रिज में लगा दी। अभी तो वैसे फ्रिज का मौसम नहीं है, बट कोई कोई बाहर से मांग लेता है पीने के लिए, उनके लिए लगाई और अपने लिए नॉर्मल भर के रखी। तो इसी में छोटा मोटा काम हो जाता है। अब देखिए टिफ़िन बॉक्स धुला था, इसमें पानी था, उस टाइम छोड़ दिया, अब इसको रख के कवर में कर दिया। तो ऐसे ही अपनी किचन को क्लीन करा। और ये होता है मेरा नाइट टाइम रूटीन। जब डीवा सो जाती है उस दिन मैं करती हूँ, और किसी किसी दिन डीवा ऐसे होती है कि मैं भी सो जाऊँगी, उस दिन भी नहीं सोती। देन अब ऐसे होने लगा है कभी कभार के उस दिन किचन ऐसे भी रह जाती है, बहुत क्लीन नहीं भी हो पाती है। तो सब डीवा के मूड पर डिपेंड करता है, बट मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ 90% मैं कर दूँ। बट हाँ, अभी वही चल रहा है कि जिस दिन मैडम नहीं सोई है और ना ही वो करने देती, क्योंकि वो उठती है फिर वो लगातार चलती रहेगी। तो यहाँ पे आज वो सो चुकी थी क्योंकि वो भी थकी हुई है और उसकी थकावट तो हमसे ज़्यादा है। अभी पता नहीं कितने दिन में निकलेगी, तो धीरे धीरे अपना सारा काम ही कर रही थी। तो सुबह के लिए है, सारे जो मसाले वगैरह आए हुए थे ख़त्म थे, वो सारे वापस से फिल करे हैं बॉक्स, और इनको अब रात को ही करके रख दूँगी। एक बार किचन में क्लीन कर देते हैं। और सुबह भी उठती हूँ ना, जब पहले एक बार किचन में पोछा मार के और तब शुरू करती हूँ अपना काम, तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है। दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छी पॉजिटिविटी से हो ना, पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है।
तो गाइज़ यहीं तक था आज का व्लॉग। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कल बहुत बढ़िया व्लॉग के साथ। सो देखते रहना। चैनल को आज आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। सो देखना फाइनली इतना सारा यहाँ वहाँ सामान रखा हुआ है और आधा सामान तो डीवा मैडम लेके आती है, जैसे अपने लोशन ले आएगी, अपने वाइप्स ले आएगी, लाला के किचन में डालती रहती है और सब उठा के फिर उसको कहीं कहीं डाल देते हैं। और ये धूप बत्ती थी जो सुबह सुबह मैं डेली किचन में लगा देती हूँ एक बार, और पूजा पाठ चल रही होती है तो बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू हो जाती है और पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। तो गाइज़ यही था।